तो द अर्थ और द मून दोनों स्फेरिकल है, तो पता ही है, और हमारा टॉपिक चल रहा है स्फेयर का। तो दोनों क्योंकि स्फेरिकल है और हमारा टॉपिक स्फेयर का है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया इसमें कि डायमीटर जो मून का है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मून का डायमीटर, दिस इज मून, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर का 4 टाइम्स है। बात तो एक ही हुई। ये इसका 1/4 है, तो ये इसके डायमीटर का 4 टाइम्स है। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इस केस में हम अगर इसके डायमीटर को लेते हैं तो इसका डायमीटर निकालने के लिए मुझे 1/4 करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा? 1/4। लेकिन अगर हम मून का डायमीटर लेते हैं तो अर्थ का डायमीटर निकालने के लिए मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम 1/4 करने के बजाय 4 टाइम्स करें, हमें तो लेट करना है। तो हम क्या करते हैं, मून के डायमीटर को हम 2x सपोज कर लेते हैं। 2x क्यों किया? x भी तो कर सकते थे। डायमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो जब भी आप डायमीटर लेट ही कर रहे हो तो डबल x करो, जिससे कि जब आप रेडियस निकालो तो एटलीस्ट वो हाफ करें तो भी हमें अपॉन वाले नंबर की यानी कि डिनोमिनेटर की जरूरत ना पड़े। क्लियर हो रही है मेरी बात? जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए और सही कैलकुलेशन करने के लिए सही लेट करना जरूरी होता है। अब अगर ये हमने 2x लेट करा यूनिट्स में, आपके कोई भी यूनिट्स हो सकती हैं, तो अर्थ का डायमीटर हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, यानी 2x का 4 टाइम्स, इट्स मीन 8x। तो मेरे पास दोनों के डायमीटर पता हो गए हैं। मून का डायमीटर 2x और अर्थ का डायमीटर है 8x, एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 टाइम्स है अर्थ का डायमीटर किसके? मून का। बट एक्चुअली में हमारी जो बुक में प्रिंटेड है वो है 1/4 है। मून का डायमीटर किसके डायमीटर का? अर्थ के डायमीटर का। तो हमने उल्टा उसको लेट कर लिया। अब इन्होंने कहा है कि हमें निकालने हैं दोनों के सरफेस एरिया और फिर निकालना है उनका रेशियो। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले मुझे इसकी रेडियस चाहिए ना डायमीटर से, तो रेडियस निकाल देते हैं पहले। रेडियस हो जाएगी हाफ, इट्स मीन x, और इसकी भी रेडियस निकालनी है तो इसकी भी रेडियस हो जाएगी हाफ, यानी के 4x। मेरे पास दोनों की रेडियस आ गई। मून की रेडियस x आई मेरे लेट करने के अकॉर्डिंग, और अर्थ की रेडियस आई 4x। नेचुरली हमने 4 टाइम्स बोला ही था। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया किसका? ऑफ द मून। तो मून का सरफेस एरिया, मून तो स्फेरिकल है, सरफेस एरिया तो वही होगा 4πr²। 4 इज 4, पाई इज पाई, एंड r की जगह x आ गया तो ये बन गया 4πx²। अब निकाल देते हैं सेम सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। मून हट गया, उसकी जगह अर्थ आ जाएगा, तो EARTH। ये भी वही होता है 4πr², ठीक है ना। 4π, r की जगह हम पुट करेंगे इसकी r, अर्थ की r, विच इज 4x, तो 4x आ जाएगा। 4π एंड ये बन गया 16x², इट्स मीन 64πx²। मतलब क्वेश्चन में जो बातें पूछी गई हैं उसके अकॉर्डिंग 4πx² इज द सरफेस एरिया ऑफ द मून एंड 64πx² इज सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब मुझे फाइंड करना है इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो निकालना है हमने किसका? सरफेस एरिया ऑफ द मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ।
तो हम क्या करते हैं, पहले सरफेस एरिया मून का ले लेते हैं, फिर रेशियो में सरफेस एरिया अर्थ का ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 464 आ गया। अब ये भी हमारा 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 16 जा, यानी 1:16 आपका आंसर है। ठीक है। अब जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बच्चे, उनको बेनिफिट क्या होने वाला है कि उनको अब मैं इसका शॉर्टकट भी कराऊंगा। अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 नंबर में आ रहा है, फिर तो यही हमारे साथ हमारा आंसर होगा कि मून के डायमीटर को 2x लेट करके अर्थ का डायमीटर उसका 4 टाइम्स ले लो। मून का जो डायमीटर है उससे हम मून का रेडियस निकाल देंगे और अर्थ के डायमीटर से अर्थ का रेडियस हाफ करके निकाल देंगे। फिर दोनों की हेल्प से दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे और दोनों को रेशियो में रख के सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 1:16। ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है तो क्या किया जाएगा, इसके लिए हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर 1 मार्क्स का आता है तो आपने क्या देखना है, इस मून और अर्थ के साथ हमने कहा ये इसका 4 टाइम्स है। अब रेडियस में भी 4 टाइम्स कह सकते हो, डायमीटर में भी 4 टाइम्स कह सकते हो, एक ही बात है। या उल्टा कह सकते हैं ये इसका 1/4 टाइम्स है, यानी 1/4 है। बात एक ही है, ये इसका 1/4 है और ये इसका 4 टाइम्स है। तो कितने टाइम्स है? 4। अब जब रेडियस 4 टाइम्स होती है या डायमीटर 4 टाइम्स होता है, रेडियस हो या डायमीटर हो, बात एक ही है, फर्क नहीं है। रेडियस हो या डायमीटर हो, अगर 4 टाइम्स है ये यूनिट में, तो एरिया, सरफेस एरिया ऑलवेज उनके स्क्वायर टाइम्स होगा। 4 टाइम्स है ना, तो सरफेस एरिया का टाइम्स क्या होगा? 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया मून और इधर सरफेस एरिया अर्थ, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। जब भी रेडियस या डायमीटर जितने भी टाइम्स हो उसका स्क्वायर कर देना। 4 टाइम्स है तो 4 का स्क्वायर टाइम्स एरिया हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर एरिया हो जाएगा, 5 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 टाइम्स। कितना आ जाएगा? अब 16 टाइम्स आ गया तो हमारा रेशियो क्या बन गया? हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुआ? तो रिक्वायर्ड रेशियो 16 टाइम्स है ना, तो 1:16, क्योंकि मून का पहले बोला है और बाद में अर्थ का। आ गया आंसर। तो सिर्फ हमने क्या करना था, अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर का 4 टाइम्स है, तो अर्थ का सरफेस एरिया मून के सरफेस एरिया का 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर आपसे मून पहले और अर्थ बाद में बोला है तो 1:16, और अगर अर्थ पहले और मून बाद में कह रहे हैं तो 16:1। वो तो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहां पर कंप्लीट होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो कमेंट में डाल के पूछ लो, पर्सनल आके यहां आके पूछ लो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इजी जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ये आपकी बुक का ही है। इसमें हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है। ये हमारे पास स्फीयर है और इसका सरफेस एरिया हमें दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। फाइंड करनी है इसकी रेडियस। तो रेडियस को मैं आर लेट कर लेता हूं, तो यहां लिख देते हैं लेट रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता तो है ही कि सरफेस एरिया क्या होता है। सॉरी, सरफेस एरिया हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 4πr² है
ये हमें इक्वल दिया है 154 के। भाई रेडियस निकालनी है, एरिया गिवन है, तो आपका ये था फॉर्मूला। तो जो 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें इक्वल किसके दिया है? 154 के। 4 तो 4 रहेगा, पाई की जगह 22/7 और r इज r एंड दिस इज इक्वल्स टू 154। आप यहां से 22 से इसे कैंसिल कर सकते हो, 7 पे हो जाएगा। 22 7 जा 154। तो आपके यहां से r स्क्वायर की वैल्यू, यहां पे 7 रह गया एक, ये 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया और 4 जो है वो नीचे आ गया डिवाइड में, तो 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। इट्स मीन r जो है 7/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस। अगर डायमीटर पूछा होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप जितना इसको इजी मेथड में और कहते हैं खेल खेल में पढ़ के लोगे तो इजी लगेगा, क्वेश्चन समझ के करोगे तो क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू।